चेतना के तल होते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं। तो वहां पर एक इंसान दूसरे से बेहतर हो सकता है, वहां पर एक इंसान दूसरे से बेहतर हो सकता है। और बेहतरी कैसे नापी जाती है कि कौन जिंदगी को कितना साफ देख पा रहा है, कौन अपने को कितना साफ देख पा रहा है, कौन अपनी बॉन्डेजेस को, अपने बंधनों को साफ देख पा रहा है, किसमें साहस कितना है, कौन अपनी मुक्ति, आजादी, अपने लिबरेशन के लिए कितनी दृढ़ता रखता है। इससे तय हो जाता है कि कौन चेतना के, कॉन्शियसनेस के किस स्तर पर है। और इसीलिए इंसान और इंसान में बहुत फर्क होता है जब बात चेतना की आती है। ठीक है, एक इंसान दूसरे से 1000 गुना ऊपर हो सकता है जब बात कॉन्शियसनेस की आती है। और अगर कोई आपसे 1000 गुना ऊपर है तब ये जायज ही है, अच्छा है, ठीक है कि आप उसका सम्मान करें, आप उसके सामने झुकें, आप उससे कुछ सीखें। और ये बहुत हमारे लिए राहत की बात है कि कुछ इंसान होते हैं जो दूसरे इंसानों से बहुत ऊपर के होते हैं, क्योंकि वही जो ऊपर वाले होते हैं वही नीचे वालों को फिर ऊपर खींच पाते हैं। ऊपर होने का एक लक्षण ये होता है कि आप में कंपैशन आ जाता है, करुणा आ जाती है। तो ऊपर वाला ही फिर नीचे वाले को सहारा देकर, हाथ देकर प्रेम से ऊपर खींचता है। तो ये बात कोई भेदभाव की नहीं है, ये बात कोई दुर्भाग्य की नहीं है कि अरे किसी को ऊपर का बोल दिया, हमें नीचे का बोल दिया। भाई वो ऊपर का है तभी तो वो आपको ऊपर खींचेगा ना। लेकिन ये जो फर्क होता है, ये जो ग्रेडिंग होती है, ये सिर्फ संभव है किस डायमेंशन में? चेतना के। जब बात कॉन्शियसनेस की आती है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से 1000 गुना ऊपर है। लेकिन जब आप बॉडी के डायमेंशन में आते हो, देह के तल पर, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि कोई नीचे कोई ऊपर है। देह देह सब बराबर है। अगर सिर्फ देह की बात करो तो इंसान की देह और इंसान की देह में क्या अंतर है? एक नारी की देह दूसरी नारी की देह, एक पुरुष की देह दूसरे पुरुष की देह में क्या अंतर? क्योंकि बॉडी में उतना अंतर नहीं होता, तो बॉडी पे सब लगभग एक ही तल पर आ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता किसकी देह है। तो रिश्ता अगर आपने कॉन्शियसनेस के डायमेंशन में बनाया है तो वहां तो ये हो जाएगा, कोई आपसे ऊपर है, कोई आपसे नीचे है, और जो आपसे ऊपर है आपको उसका सहारा मिलेगा, उस सहारे से फायदा होगा। ये तब होगा जब रिलेशन बना हो कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में। तो जब आप एक रिलेशनशिप को बॉडी के लेवल पे ले आ देते हो तो वहां ये बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि अब आप दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आप दोनों बराबर हो गए। बॉडी और बॉडी बराबर होते हैं। अच्छे से समझ लो, बहुत मुश्किल होता है घर वालों को ज्ञान देना, घर वालों को प्रकाश देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे देह का रिश्ता होता है। खास तौर पे अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को ज्ञान समझा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने उससे रिश्ता ही इमोशंस और बॉडी के लेवल पे बनाया है। आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, आप उससे इंटेलिजेंटली कनेक्ट करोगे तो मुश्किल आएगी। कर सकते हो, मुश्किल आएगी। लेकिन तो जो रिश्ता ही है वो रिश्ता ही कॉन्शियसनेस के अनुकूल नहीं होता। ये मेरी नजर में घाटे का सौदा है कि जो इंसान आपकी जिंदगी में रोशनी लेके आया हो, उस इंसान को आप अपनी जिंदगी में एक बॉडी, एक देह बना लें। आपको एक बॉडी मिल जाएगी और आप एक कॉन्शियसनेस से वंचित हो जाओगे। मिलेगा जरूर कुछ, पर कुछ खो दोगे। बुद्ध हो, बुद्ध से आप क्या चाहेंगे? बुद्ध का शरीर या बुद्ध का ज्ञान? अब बुद्ध दिखने में भी बहुत आकर्षक थे, या कम से कम उनकी मूर्तियों से तो ऐसा लगता है। मूर्तियों से ही नहीं, उनके जो विवरण भी आते हैं उनमें यही है कि बुद्ध दिखने में भी बहुत आकर्षक थे। और बहुत स्त्रियां होती होंगी जो बुद्ध को देखती होंगी और पहला विचार यह आता होगा कि इसकी देह कितनी आकर्षक है। बुद्ध कभी उनको मौका देंगे अपनी देह के पास आने का? इसलिए नहीं कि बुद्ध को उन स्त्रियों से कोई समस्या है, इसलिए क्योंकि अगर बुद्ध ने उन स्त्रियों को अपनी देह के पास आने दिया तो वो स्त्रियां बुद्धत्व से वंचित हो जाएंगी। और ये बात फिर उस पर भी लागू होती है जो
ज्ञान देने निकला हो, जिसको ज्ञान दे रहे हो, देखो सारा ज्ञान अंततः यही समझाने के लिए होता है कि यू आर नॉट द बॉडी। जिसको ज्ञान दे रहे हो, तुमने उसको और ज्यादा बॉडी बना दिया, तो उसको कैसे कुछ समझा पाओगे? बात समझ रहे हो? जिसका भला चाहते हो उससे शारीरिक रिश्ता बनाने से बचना। बचना, ये वर्जित नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बचना। तब तक बचना जब तक कि बिल्कुल भरोसा ना आ जाए कि हाथी पूरा गुजर गया है, बस पूंछ बाकी है। सेक्स को मैं कहा करता हूं हाथी की पूंछ होना चाहिए। हाथी है ज्ञान, हाथी है समझदारी, हाथी है कॉन्शियसनेस, चेतना। जब वो पूरी भारी चीज गुजर जाए माने निष्पादित हो जाए, समाप्त हो जाए, कंक्लूड हो जाए, अपना मकसद हासिल कर ले, तब अंत में वो छोटी सी पूंछ आनी चाहिए कि अब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है, हाथी निकल चुका है, अब सेक्स से हानि नहीं होगी। पर सेक्स हाथी की सूंड नहीं हो सकता, उसे हाथी की पूंछ होना होगा। ज्यादातर जो फिजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं वो इसीलिए नर्क बन जाती हैं क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस कहीं होती ही नहीं है। वो बॉडी टू बॉडी मामला हो जाता है, और जो बॉडी टू बॉडी मामला है वो तो जानवरों में भी होता है, बॉडी टू बॉडी। तो मुझे सेक्स से कोई नैतिक समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं जिस तल पर तुम्हें सावधान कर रहा हूं वो तल दूसरा है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें एक सेक्सुअल पार्टनर मिल जाएगा, तुम एक फिलोसोफर खो दोगी। तो क्या आप बोल रहे हैं? सेलिबेसी, सेक्स करना ही नहीं चाहिए ना? क्या बोला मैंने? हाथी की पूंछ। किसी के साथ शारीरिक रिश्ते में उतरने से पहले दो बातों का पूरा ख्याल, अपने प्रेम की गहराई और उसकी समझ की गहराई। सामने वाला अगर समझदार नहीं है तो चेतना के तल पर बच्चा है ना, और बच्चों के साथ सेक्स नहीं किया जाता। और आप में समझदारी है पर प्रेम नहीं है, तो फिर आप जो सेक्स कर रहे हो बलात्कार जैसा हुआ ना, वो नहीं किया जाता। किसी को छूने से पहले इन दो बातों का ख्याल रख लेना। जिसको छू रहे हो उसको छूने से पहले हाथी जितना बड़ा प्रेम है तुम्हारे पास कि नहीं है, उतना प्रेम हो तो उसको छूना। और जिसको छू रहे हो यह भी देखना कि तुम में होगा प्रेम, उसमें समझदारी है कि नहीं है। क्योंकि हम जानवर नहीं है कि सिर्फ शारीरिक उम्र से हमारी परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सके। सरकार ने तो नियम बना दिया 18 साल 21 साल शादी की उम्र, पर उस नियम से बहुत होता नहीं कुछ, क्योंकि हमारी असली उम्र तो हमारी चेतना की उम्र होती है। तो ये पूछना कि वो जो व्यक्ति है वो यहां से किस उम्र का है, और वो व्यक्ति अगर यहां से कम 21-25 साल का नहीं है, चाहे लड़की हो लड़का हो, जो वो व्यक्ति अगर यहां से 21-25 साल का नहीं है तो उसे अभी मत छूना। फिर कह रहा हूं बच्चों के साथ तो सेक्स नहीं किया जाता ना। वो व्यक्ति शरीर की उम्र से 30 साल का होगा, यहां से अभी 15 का ही है, उसे स्पर्श मत करना अभी। और अगर स्पर्श करने की बहुत आतुरता है तो पहले यहां से उसकी उम्र बढ़ाओ, उसमें कुछ समझदारी विकसित करो, जिससे देह का रिश्ता बनाओ। अपने आप से बार बार पूछना, इसका शरीर तो पा लिया, बदले में मैंने खो क्या दिया? बहुत जरूरी सवाल है, पूछना जरूर। वो व्यक्ति बहुत कुछ हो सकता है ला सकने की संभावना रखता हो आपकी जिंदगी में, वो संभावना आपने खो दी। एक इंसान ना पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, और तुम्हें तय करना होता है कि तुम्हें उस इंसान के किस हिस्से से, किस बिंदु से अपना रिश्ता बनाना है। और हर इंसान में ऊंचाई भी होती है और निचाई भी होती है। क्यों ना हम उस इंसान की ऊंचाई से ही रिश्ता बनाएं? क्यों तुम्हें उस इंसान को उसके नीचे वाले बिंदुओं पर पकड़ना है? नीचे का रिश्ता बनाओगे तो खुद को नीचे गिराओगे, दुख पाओगे। हम सेक्स को बुरा नहीं बोल रहे, हम सेक्स को वर्जित नहीं कर रहे। एक प्लेजर है, देख लिया करो उस प्लेजर की कीमत क्या दे रहे हो, घाटा मत खाना। सेक्सुअल प्लेजर के लिए बहुत बड़ा दाम मत चुकाना।
losing a friend and a philosopher for a sexual partner is a bad deal, and that loss is quite likely to occur. जब आपको लगे कि गीता अब आपकी जिंदगी में उतरने लगी है, जब आपको लगे कि आपकी समझ में गहराई बहुत आने लगी है, तब इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर लीजिएगा। ठीक है? हमने कहा कि सेक्स वगैरह से पहले इन दो बातों का निर्धारण जरूरी है। एक, प्रेम की गहराई कितनी है, और दूसरा, समझ की गहराई कितनी है। जब लगे प्रेम बहुत गहरा हो गया है और जब लगे कि समझ सचमुच शिखर छूने लगी है, आसमान चढ़ने लगी है, तब कर लीजिएगा सेक्स। अगर तब भी मन हो तो देख लेना। हाथी की पूंछ। बाकी सब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पहले पूरी कर लो। रिश्ते को हर तरीके से गहराई दो, मजबूती दो, रोशनी दो। उसके बाद अगर लगे कि सेक्स करना है तो कर लो, फिर ठीक है। अब उसका कोई घातक, कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा।